यार वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का है उसके लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ऑप्शन ए इंक्रीज द करंट वोल्टेज, ऑप्शन बी इंक्रीज द voltage output, ऑप्शन सी डिक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्जिंग करंट रिक्वायर्ड। तो ये जो चार ऑप्शन है उसमें हम लोग जब सेल को जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या फैक्टर इंक्रीज होगा? उसमें जो वोल्टेज है वोल्टेज ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब एडिटिव इन नेचर 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट उसको 20 वोल्ट मिल जाएगा, बट करंट जो है करंट का वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? उसका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहा है, क्या देख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? व्हिच इज गेटिंग चार्ज्ड। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहा है जो फ्लोटिंग बैटरी इज वन, व्हिच इज गेटिंग चार्ज, व्हिच इज फीडिंग लोड, इन व्हिच बैटरी वोल्टेज इक्वल टू चार्जर वोल्टेज, एंड ऑप्शन डी है व्हिच गेट्स द चार्ज एंड डिस्चार्ज द साइमल्टेनियसली। मतलब आपका जो फ्लोटिंग बैटरी है, मतलब फ्लोटिंग टाइप का जो बैटरी है उसमें हम लोगों को क्या देखना चाहिए, हम लोगों को क्या होना चाहिए? तो उसमें हम लोगों को याद रखना चाहिए फ्लोटिंग जो बैटरी है उसमें वोल्टेज इक्वल टू द चार्जिंग वोल्टेज। मतलब आपका जो ऑप्शन सी है ये आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहा है, क्या देख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? द स्पार्किंग एट द ब्रासेस एट डीसी जनरेटर इज एट्रीब्यूटेड टू। मतलब हम लोग को जब डीसी जनरेटर हम लोग को लेना है उसमें जो स्पार्क हो रहा है तो स्पार्क का रीजन क्या है? तो ऑप्शन ए में क्या है? क्विक रिवर्सल इन करंट ऑफ कॉइल अंडर कम्युनिकेशन, आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज, हाई रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रासेस। मतलब आप लोगों को जब डीसी में जब स्पार्किंग होगा उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है, रिएक्शन ऑफ द वोल्टेज। मतलब आपका जब वोल्टेज का जो रिएक्शन है उससे कज में आपका क्या होगा? उसमें स्पार्किंग होगा। तो ऑप्शन सी आपके लिए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द ट्रांसफार्मर इज नॉट यूज। मतलब इसमें क्या है? ट्रांसफार्मर इज नॉट यूज टू डीसी लाइन बिकॉज। मतलब हम लोगों को जब ट्रांसफार्मर हम लोगों को जब यूज करना है तो ट्रांसफार्मर हमें हम लोगों को क्या नहीं यूज करना है? डीसी नहीं यूज करना है। ये हम लोगों को पता है ट्रांसफार्मर में डीसी कभी भी नहीं यूज होगा और एसी यूज होगा। तो एसी यूज क्यों होगा? मतलब एसी यूज हम लोग को क्यों करना है? तो ऑप्शन में क्या है? देखिए ऑप्शन में है देयर इज़ नो स्टेप ऑफ द वोल्टेज। मतलब ऑप्शन में क्या है? देयर इज़ नो नीड टू स्टेप अप द डीसी वोल्टेज। मतलब हम लोगों को डीसी वोल्टेज स्टेप अप करना है तो इसलिए हम लोगों को डीसी नहीं यूज करना है। मतलब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लॉसेस इन डीसी सर्किट आर हाई। मतलब डीसी सर्किट में जो लॉसेस है वो हाई होगा। ऑप्शन सी है फैराडे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ जो फैराडे लॉ एप्लीकेशन नहीं होगा। ऑप्शन डी में क्या है? डीसी ट्रांसफार्मर आर कॉस्टली। मतलब डीसी ट्रांसफार्मर जो है वो कॉस्टली। तो हम लोगों को पता है फैराडे लॉ में हम लोगों को पता है तो ई इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे हम लोगों को ये फैराडे लॉ एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर एसी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो एसी में एप्लीकेबल होगा, मतलब डीसी में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को फैराडे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फैराडे लॉ इज नॉट वैलिड फॉर द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स। तो ये आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द पर्पस ऑफ लैमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज। मतलब आपका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जो कोर है उसको लैमिनेशन करना है तो उसका पर्पस क्या होगा? ऑप्शन ये क्या है? द डिफ़िकल्टी ऑफ फैब्रिकेशन सॉलिड कोर। मतलब सॉलिड कोर में जो फैब्रिकेशन का डिफ़िकल्टी होगा। ऑप्शन बी क्या है? लैमिनेशन कोर प्रोवाइडेड हाई फ्लक्स डेंसिटी। ऑप्शन बी में है आपका जो लैमिनेशन है, लैमिनेशन में हाई फ्लक्स डेंसिटी प्रोवाइड होगा। ऑप्शन सी है अवॉइड एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस। ऑप्शन डी क्या है? इंक्रीज द फ्लक्स मेन फ्लक्स। मतलब हम लोगों को ट्रांसफार्मर में जो लैमिनेशन करना है, मतलब लैमिनेशन का जो हम लोगों को जो रीजन है उसका रीजन क्या है? हम लोगों को जो अवॉइड करना है एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस को, मतलब लॉस को मिनिमाइजेशन करने के लिए हम लोगों को लैमिनेशन करना है। तो इसका रीजन क्या है? लैमिनेशन का रीजन है लॉसेस मिनिमाइजेशन। और हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ तो हम लोगों को ऑप्शन सी में क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट हम लोगों को जो टॉपिक्स है उसके लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द मैकेनिज्म ऑफ पावर डेवलप बाय डीसी मोटर इज मैक्सिमम द बैक ईएमएफ इज इक्वल टू। हम लोगों को ई का वैल्यू पता है, ई इक्वल टू
ई का जो वैल्यू है तो उसमें हम लोगों को क्या देखना है, तो बैक ईएमएफ जब इक्वल टू मतलब हम लोगों को जब पावर जो मैक्सिमम होगा उसमें बैक ईएमएफ का वैल्यू क्या है, बैक ईएमएफ का मतलब ईबी का वैल्यू क्या है, ईबी का 55 DA/60 है। तो इसमें हम लोगों को तो जो ई का जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगा, तो हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में है अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन बी 0 है, हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन सी क्या है ट्वाइस ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। मतलब हम लोगों को जब पावर डिलीवर मैक्सिमम होगा उसमें हम लोगों को बैक ईएमएफ वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज होगा। तो वहाँ पे ऑप्शन सी है आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीरीज मोटर इज एट नो लोड डेवलप्स। मतलब सीरीज मोटर में हम लोग को पता है जब सीरीज मोटर हम लोग को स्टार्ट करना है तो उसमें क्या है, लोड कनेक्टेड करना है। मतलब एज देखिए आपका जो ट्रेन का जो मोटर है, जब सीरीज मोटर हम लोग को यूज करेंगे उसमें क्या है, मैक्सिमम जब टॉर्क है उसमें आपका जो डीसी मोटर है और डीसी सीरीज मोटर है वो स्टार्ट होगा। तो इसमें हम लोगों को नो लोड में जब स्टार्ट करेंगे सीरीज मोटर उसमें क्या दिक्कत होगा, मतलब 0 स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा, रेटेड स्पीड होगा, मतलब इनफाइनाइट स्पीड होगा। मतलब नो लोड कंडीशन में हम लोग जब सीरीज मोटर को स्टार्ट करेंगे उसमें इनफाइनाइट स्पीड डेवलप होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है, इन केस ऑफ द डीसी शंट मोटर द टॉर्क विथ इंक्रीज इन स्पीड विल। मतलब डीसी जो शंट मोटर है उसमें जो टॉर्क को जो इंक्रीज होगा तो उसमें आपका स्पीड का क्या दिक्कत होगा, मतलब स्पीड का वैल्यू क्या होगा। मतलब डीसी मोटर का जो शंट मोटर का स्पीड है वो क्या है, आपका जो शंट मोटर का जो टॉर्क है तो उससे स्पीड का जो रिलेशन है वो कुछ भी रिलेशन नहीं है। मतलब आपका जो टॉर्क और स्पीड कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में है इंक्रीज लिनियरली, डिक्रीज लिनियरली, पैराबोलिकल एंड रिमेन अनचेंज। मतलब वहाँ का रिलेशन कुछ नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है। तो हम लोगों को ऑप्शन डी में जाना होगा, रिमेन अनचेंज। तो नेक्स्ट हम लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इन द सप्लाई टर्मिनल। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन द सप्लाई टर्मिनल डीसी शंट मोटर आज इंटरचेंज व्हेन। मतलब हम लोग क्या किया, डीसी शंट मोटर का जो टर्मिनल है पोल का वो क्या किया, वो हम लोग क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। मतलब डीसी शंट मोटर का जो पोल है वो इंटरचेंज कर दिया। मतलब उसमें हम लोगों को क्या रिजल्ट होगा, इसमें ऑप्शन है मोटर विल स्टॉप, मोटर रन्स नॉर्मल स्पीड एट द सेम डायरेक्शन। मतलब जो है वो सेम डायरेक्शन में रन होगा। और ऑप्शन सी क्या है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। और ऑप्शन डी में क्या है, मोटर विल इंक्रीज, मोटर स्पीड इंक्रीज। मतलब हम लोग को पता है जब डीसी शंट मोटर है उसका जब पोल हम लोग जब इंटरचेंज करेंगे, मतलब हम लोग जब डीसी शंट मोटर हो और एसी शंट मोटर हो, मतलब पोल का जब हम लोग जब इंटरचेंज करेंगे तो उसमें हम लोगों को जो मोटर का जो डायरेक्शन है, मतलब स्पीड का जो डायरेक्शन है तो वो क्या होगा, वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या होगा, राइट आंसर होगा, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन स्पीड इज इंटरचेंज। ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द केस ऑफ द डीसी शंट जनरेटर। मतलब यहाँ का डीसी शंट जनरेटर क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ डीसी शंट जनरेटर द लोड करंट इंक्रीज देन टर्मिनल वोल्टेज। मतलब हम लोग क्या क्या, डीसी शंट जो जनरेटर है उसमें हम लोग लोड करंट को इंक्रीज कर दिया तो हम लोगों को जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका क्या दिक्कत होगा, डिक्रीज ग्रेजुअली स्लाइटली रिवॉर्म में मैक्सिमम वैल्यू। मतलब आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे डिक्रीज होगा। तो लिनियरली क्या होगा, उसमें 0 होगा, इंक्रीज लिनियरली फ्रॉम 0 होगा। और उसमें क्या होगा, डिक्रीज लिनियरली मैक्सिमम, मतलब आपका जो मैक्सिमम से 0 होगा। तो और ऑप्शन डी में क्या हो गया, आपका रिमेन अनचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को जो ऑप्शन है उसमें देखिए, हम लोग डीसी शंट जनरेटर मतलब हम लोग को लोड करंट को क्या क्या इंक्रीज किया। मतलब हम लोग यहाँ पे एक बात याद रखना है, हमें लोड को हम लोग क्या क्या इंक्रीज किया तो उसमें हम लोग को जो वोल्टेज है तो वोल्टेज का इफेक्ट क्या होगा, लोड जब इंक्रीज करेंगे वोल्टेज क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है, जब लोड इंक्रीज करेंगे हम लोग जो उसका जो वोल्टेज है वोल्टेज डिक्रीज होगा, मैक्सिमम से क्या होगा उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। सो हम लोग आज 10 MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। किसी को क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।